बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोटी इलाके में बादल फटने से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जिनमें 4 की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक घटना पर पीएम मोदी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए राहत और बचाव काम की निगरानी की है। वायुसेना, भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीआरओ ने रातों रात उपकरण और मशीनें पहुंचाकर सड़कों से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। गंभीर तौर पर घायल मरीजों को जम्मू मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। अभी भी वहां से घायलों को निकालने की कोशिशें की जा रही है। 52 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। तो किश्तवाड़ जिले के चसोटी गांव में बादल फटने से भीषण तबाही हुई। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज चसोटी गांव का जायजा लेंगे। बादल फटने से किश्तवाड़ के चसोटी गांव में आई बाढ़ ने पूरे गांव में तबाही मचा दी है। अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग लापता हैं। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज आपदा प्रभावित चौसठी गांव का दौरा करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला पीड़ितों से मिलेंगे, राहत बचाव कार्य की समीक्षा करेंगे। उमर अब्दुल्ला कुदरत के इस कहर से हुए नुकसान का आंकलन करने के साथ साथ आगे किस तरह की सहायता की पीड़ितों को जरूरत है उसका भी आंकलन करेंगे। चसोटी गांव में हताहतों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। आपदा स्थल से आगे संचार और संपर्क टूट गया है। बिजली आपूर्ति ठप होने की वजह से मोबाइल फोन भी ठप हो गए हैं। देश भर से आ रही बड़ी खबरों पर अब रफ्तार में एक नजर डाल लीजिए। राजधानी दिल्ली में देश का पहला 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे उद्घाटन के लिए तैयार है। कल पीएम मोदी रोहिणी हेलीपैड के पास आयोजित कार्यक्रम में द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मुंडका में 200 मीटर का रोड शो करेंगे। इसके बनने से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव कम होगा, समय की भी बचत होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवार के नाम को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 17 अगस्त को बीजेपी संसदीय बोर्ड की शाम 6 बजे होने वाली बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर मुहर लग सकती है। आपको यह बता दें कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी होगी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किले से जीएसटी में अगली पीढ़ी के रिफॉर्म्स का ऐलान किया। मतलब सरकार आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर जीएसटी में बड़े बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के मौजूदा 12% और 28% स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। अब नई स्लैब 5% और 18% की प्रस्तावित की गई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की फर्जी एपिक कार्ड जमा करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। आपको यह बता दें कि चुनाव आयोग ने 2 वोटर आई कार्ड रखने के मामले में तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा था। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और वैशाली की सांसद वीणा देवी के लिए भी आज ही चुनाव आयोग की दी हुई डेडलाइन खत्म हो रही है। मुंबई से लगकर कश्मीर तक पूरे भारत में आसमान से आफत बरस रही है। अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। मुंबई में बीती रात भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव हुआ। वहीं इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के साथ साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। और पड्डूर घाटी में बसा जो चसोटी गांव भीषण प्राकृतिक आपदा का गवाह बना, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए, ये गांव किश्तवाड़ शहर से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूर पर है और मचैल माता मंदिर के रास्ते का पहला बड़ा ठिकाना है। ग्लेशियर और तेज ढलानें वहां मौजूद हैं, जो बारिश के पानी के बहाव को और खतरनाक बना रखी हैं। जम्मू से किश्तवाड़ तक का सफर करीब 210 किलोमीटर लंबा है। पड्डर से चसोटी तक 19.5 किलोमीटर की सड़क पर वाहन जाते हैं, लेकिन उसके बाद श्रद्धालुओं को 8.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक पार करना पड़ता है। पहले ये ट्रैक 40 किलोमीटर लंबा था, लेकिन सड़क निर्माण के बाद पैदल दूरी 32 किलोमीटर घट गई है। जाहिर सी बात है कि सड़क बनाने में पहाड़ों को काटा गया होगा। अब आप ही बताइए, क्या विकास की हमने यही कीमत चुकाई? स्थानीय लोग बताते हैं कि सड़क निर्माण के लिए पहाड़ों में बार बार विस्फोट किए गए, बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई, जिससे जलवायु बदली और ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार बढ़ गई और मानसूनी बारिश कम समय में अधिक मात्रा में हो रही है।